दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, जिनके एक इशारे पे पूरा मार्केट हिल जाता है। आज 95 साल की उम्र में उनका ये आखिरी डिटेल एनुअल लेटर सिर्फ पैसा कमाने का फार्मूला नहीं है, ये जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सबक है। वॉरेन बफेट ने इस लेटर में वो बातें लिखी है जो अक्सर लोग अपने दिल में तो रखते हैं पर बोलते कभी नहीं। और सच ये है, अगर आप भी लाइफ में सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए या एक डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है, तो ये वीडियो सचमुच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वॉरेन बफेट ने अपने आखिरी डिटेल एनुअल लेटर की शुरुआत सिर्फ एक लाइन से की है, आई एम गोइंग क्वाइट, मतलब मैं अब रुक रहा हूँ। 95 साल के इस सफ़र को देखकर वो कहते हैं कि अब उनका वक्त आगे बोलने का नहीं बल्कि पीछे छोड़कर जाने का है। अब ना वो लंबी लेटर्स लिखेंगे, ना एनुअल मीटिंग में वो पुरानी एनर्जी के साथ स्टेज पर आएंगे। पर असली सवाल ये है, क्या उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो गया, या फिर वो कुछ ऐसी विरासत छोड़ कर जा रहे हैं जो अगले 100 साल तक इन्वेस्टर को रास्ता दिखाएगी। उनके इस लेटर में उनका लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ सिंप्लीफाइड है और आज हम उसी एक्सपीरियंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। उनके ज़िंदगी में एक बहुत खास इंसान था, चार्ली मंगर। ये वो शख्स थे जो सिर्फ उनके साथ चलने वाले पार्टनर नहीं बल्कि उनको राह दिखाने वाले थे। बफेट उन्हें बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव बिग ब्रदर मानते थे, एक ऐसा बड़ा भाई जो हर मुश्किल मोड़ पर सही डायरेक्शन देता रहे। चार्ली के गाइडेंस के बिना बक्शा राज जितना बड़ा है उतना कभी बन नहीं पाता। लेकिन खुद बफेट की सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है, वो कौन सी खास बात थी? वॉरेन बफेट एक बात को कभी इग्नोर नहीं करते। उनके लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज कोई टैलेंट या कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं था बल्कि लक था। वो खुद कहते हैं, मैं 93 में अमेरिका में एक वाइट हेल्दी बॉय के रूप में पैदा हुआ। अगर मैं किसी और वक्त किसी और जगह होता शायद मैं आज का बफेट नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ लक की बात नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड की बात है। बफेट के लिए ग्रैटिट्यूड एक माइंडसेट है। जब आप समझ जाते हो कि आपको कितना मिला है, तब आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेते हो। बफेट हमेशा खुलकर मानते हैं, गलतियाँ सबसे ज़्यादा मैंने ही की होगी, पर उनका गोल्डन लेसन सिंपल सा है, गलतियाँ होती है और उनसे सीखना ही सबसे बड़ी बात है। बफेट का असली जीनियसपन नंबर्स या प्रॉफिट में नहीं बल्कि उनकी सच्चाई, उनकी शुक्रिया वाली सोच और गलतियों से बिना डर के सीखने की आदत में है। वो कहते हैं, इंसान परफेक्ट नहीं होता, जो अपनी गलती मानता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, वही असली विनर बनता है। अब आते हैं उस सबक पर जिसे बफेट अपने आखिरी नसीहत के तौर पर देकर जा रहे हैं। बफेट एक बात बार बार रिपीट करते हैं, अपने हीरोज सही सेलेक्ट करो। इंसान हमेशा अपने आसपास लोगों जैसा ही बनता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। अगर आपके हीरोज डिसिप्लिन, हॉनेस्ट और लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग हैं, तो आप धीरे धीरे वही क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आ जाती है। अगर आप सही लोगों को एडमायर करते हो, सही लोगों से सीखते हो, तो आपकी लाइफ नेचुरली सही डायरेक्शन में चल पड़ती है। पैसे और पावर से ग्रेटनेस नहीं आती, आपने कितने लोगों की हेल्प की वो आपकी असली सक्सेस होती है। इसलिए बफेट अपना ज़्यादा हिस्सा फैमिली फाउंडेशन को डोनेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि पैसा जमा करना ही जिंदगी का आखिरी गोल नहीं होता। बफेट कहते हैं, अच्छाई बिल्कुल फ्री होती है और आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है। अंत में बफेट एक ऐसा सच बोलते हैं जो सुनने में सिंपल लगता है पर जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। फादर टाइम ऑलवेज विन का मतलब है वक्त हमेशा जीतेगा। चाहे हम कितने भी सक्सेसफुल, स्मार्ट या वेल्दी हो जाए, वक्त को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हार गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी लाइफ का हर दिन, हर पल सही जगह लगाना चाहिए। बफेट कहते हैं, अगर तुम समय को रिस्पेक्ट करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप बेटर हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट का पूरा ओरिजिनल लास्ट लेटर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैंने उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के बाद एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो लेटर लिटरली आपकी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।